जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे दुर्वासा का इंद्र को पारिजात पुष्प देने की कथा का वृत्तांत। तो आइए सुनते हैं। महर्षि उस समय वैकुंठ से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें एक दिव्य पारिजात पुष्प भेंट की थी। वही पुष्प महर्षि ने प्रसन्न होकर देवराज इंद्र को प्रसाद स्वरूप दे दिया और उनका महात्म्य बताते हुए कहा, हे देवेंद्र, यह पुष्प सभी विघ्नों को नाश करने वाला है। भगवान नारायण द्वारा प्रदत्त यह पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, सब प्रकार से उसकी विजय निश्चित है। इस पुष्प को मस्तक पर धारण करने वाले का सर्वत्र पूजन होगा। वह सभी देवताओं में अग्र पूजन का अधिकारी रहेगा। महालक्ष्मी जी भी सदैव उसके साथ रहेंगी। जब तक यह पुष्प रहेगा, लक्ष्मी जी उसका त्याग नहीं करेंगी। उसे धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि में साक्षात भगवान श्रीहरि के ही समान हो जाएगा। जो परम अहंकार मद के वश में पड़कर भक्तिभाव पूर्वक मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह भ्रष्ट श्री वाला होगा। यह भगवान श्रीहरि का नैवेद्य निराभिमान रूप से धारण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उधर इंद्र ने महर्षि से तो पुष्प ले लिया, किंतु अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, वरन रंभा के निकट ही हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। हे शौनक, पुष्प का वह निरादर इंद्र के लिए दुर्भाग्य रूप बन गया। अप्सरा रंभा को इंद्र से विरक्ति हो गई और वह उन्हें विरह व्यथा देकर अपने स्थान को चली गई। मस्तक पर भगवान नारायण के नैवेद्य रूप पुष्प को धारण कर इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी हो गया। उसने देवराज का साथ छोड़ दिया। इंद्र ने उसे बहुत रोकना चाहा, किंतु श्रीहीन होने के कारण उनमें इतनी शक्ति कहाँ रह गई थी कि जो उसे रोकते। इंद्र उस पर चढ़ने को हुए तो उसने उन्हें वहां धरती पर डाल दिया। अब उस हाथी को एक हथनी भी उसी अरण्य में मिल गई। गजराज के तेज को देखकर वह हथनी स्वयं ही उसके पास चली आई। दोनों ही स्नेह बंधन में ऐसे बंधे कि परस्पर में कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। वस्तुतः वह हाथी बड़ा अभिमानी हो गया था। दूर अरण्य में निवास करने वाले जंतुओं को पीड़ित करने लगा था। देवर्षि भगवान किसी का मद नहीं बना रहने देते। जो उनकी शरण में जाता है उसका तो अहंकार ही पहले नष्ट करते हैं, और जो शरण में नहीं जाता उसे ही गर्भहीन बना देते हैं। भगवान ने अत्यंत मदान्वित हुए उसी गजराज का मस्तक छिन्न करके शिवपुत्र के धड़ में लगाया था। इससे गजराज के गर्भ का तो खंडन हुआ ही, शिवा शिशु भी जीवित हो गए। बस यह मस्तक चरित्र मैंने तुमसे कह दिया, जो कि सभी पापों को नष्ट करने वाला है। बोलो, अब क्या सुनना चाहते हो? सौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आपने यह बड़ा सुंदर सुखद वृत्तांत सुनाया है। प्रभु, अब यह बताने की कृपा कीजिए कि श्रीहीन हुए देवराज इंद्र ने फिर क्या किया, किस प्रकार उन्हें राजश्री की पुनः प्राप्ति हुई, यह सब मेरे प्रति कहिए। सूत जी बोले, सौनक, तुम्हारा जो प्रश्न है वैसा ही प्रश्न महर्षि नारद जी ने श्री नारायण से किया था। उन्होंने पूछा, हे जगन्निवास, हे प्रभु, अभिशाप को प्राप्त हुए देवराज एवं उनके अनुयायी देवगण खोई हुई श्री को पुनः कब किस प्रकार प्राप्त कर सके, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। नारायण बोले, हे नारद जी, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि गोपनीय एवं अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी अधिक प्रीति देखकर कहता हूँ, सुनो। जब इंद्र उस मदमत्त गज से पराभव को प्राप्त हो गए तो भ्रष्ट श्री होकर अमरावती को चले गए, परंतु उन्होंने अपनी वह पुरी भी श्रीहीन ही देखी, क्योंकि शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उसे दैन्य अवस्था में डाल दिया था। उस समय उस पर शत्रुओं का अधिकार तथा देवगण तो वहां देखने मात्र को भी नहीं थे। इंद्र को यह समाचार अमरावती के मार्ग से ही मिला था, इसलिए पुरी में न जाना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा और गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, यह क्या हो गया? राज्य, धन, वैभव सब कुछ छिन गया। अब क्या उपाय किया जाए जिससे शत्रुओं को वहां से भगाया जा सके? बृहस्पति बोले, राजन, प्रमुख देवताओं को साथ लेकर लोक पितामह के पास चलना चाहिए।
संभव है वही कुछ उचित उपाय कर दे। ऐसा निश्चय होने पर देवराज गुरु बृहस्पति और सब प्रमुख देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मलोक में पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर सम्मुख खड़े हुए। अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक श्रुति मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारा राज्य छिन गया है। दैत्यों ने हमारा बड़ा अनिष्ट किया। घर के अभाव में हम सब मारे मारे फिर रहे हैं। हे दयानिधे, इसके प्रतिकार का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र का निवेदन सुनकर भर्त्सना भरे स्वर में कहा, देवेंद्र, मेरे प्रपौत्र होकर भी गर्हित कर्म कर बैठते हो। तुम अपनी इंद्रियों को बस में न रख सकने के कारण ही ऐसी विपत्तियों में फंसते हो। ध्यान रखो, जो पर स्त्रियों में आसक्ति रखता है वह कभी भी सुख से नहीं रह सकता। उसकी श्री, यश और संपत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। वह सर्वत्र निंदा का ही पात्र बना रहता है। वह अपने पाप का फल भोगने के लिए बुरे से बुरे परिणाम भोगता है। इंद्र नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी की बात सुनते रहे। पितामह ने पुनः कहा, अरे मूढ़, तूने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त भगवान श्रीहरि के नैवेद्य का तिरस्कार किया। उसे अपने मस्तक पर धारण न कर हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस समय तू रंभा के मिथ्या प्रेम में फंसा रहने के कारण हत ज्ञान हो गया। अब बता, वह रंभा तुझे गर्त में डालकर कहाँ चली गई और उसके कारण श्रीहीन हुआ तू अब किस दिशा को प्राप्त हो रहा है। देख, उसने तेरी किंचित भी चिंता नहीं की और क्षण भर में तुझसे पृथक हो गई। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।